आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ केयर का ये सब्जेक्ट है आपका, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। हेल्थ केयर का क्वेश्चन जो है वो 75 मार्क्स का नहीं आता है। ये जो एग्ज़ाम है आपको 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है, केवल 3 घंटे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए पार्ट 1। यहाँ पर दिया है आपको चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये MCQ टाइप के क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और जिसमें टोटल 5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा। जिसमें यहाँ पर दिया है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, SMART में टी का मतलब क्या है। यह आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है। इन ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि सही आंसर कौन सा है, उसको आपके आंसर शीट में लिखना है। फिर यहाँ पेज नंबर 2 में दिया है आपका आपदा प्रबंधन के चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं इसके, ये आपको बताना है आपके आंसर शीट में। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नो टच टेक्निक का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है हृदय की गति का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। फिर जब हम यहाँ पेज नंबर 3 में आते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है आपका 5th वाला क्वेश्चन, रोगी के जांच प्रक्रिया में शामिल है, तो क्या है शामिल, एक्सरे है, CT स्कैन है या उपयुक्त सभी, क्या है, ये आपको आपके आंसर शीट में लिखना है। फिर यहाँ पर हम सेक्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है आपको फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे LAMA का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके आंसर सही है तो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा रहा है आपको लक्ष्य सेटिंग में खाली स्थान चरण होता है, तो कौन सा चरण होता है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है आपके आंसर शीट में। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है समय प्रबंधन खाली स्थान कौशल है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है RACE में R का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर 5th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो ये आपको बताना है, जो कि होता है 96.5 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर दिया है आपका सेक्शन बी आ गया, जो कि पेज नंबर 4 में दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है उपचार नोट्स किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। अगर आपको जिस लैंग्वेज में सहूलियत पड़ रहा है उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन रीड करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर जो है टोटल 2 मार्क्स हमको 2 से लेके 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मिलेगा। तो इस सेक्शन में हमको टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है प्रवेश नोट क्या है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है जैविक उम्र बढ़ने से क्या आशय है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है सामान्य अपशिष्ट क्या है। सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन थिएटर से क्या आशय है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पर खंड सा में आते हैं, सेक्शन सी में या पार्ट सी में जब हाथ में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो यहाँ पर दिया है 7 नंबर का क्वेश्चन, जो बोल रहा है बुजुर्गों के किन्हीं 3 हड्डी संबंधी समस्याओं को आपको लिखना है। और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 3 नंबर मिलेगा, तो टोटल 15 नंबर इसमें मिल जाएगा। ऊपर हमको 10 मिल रहा था, यहाँ 15 नंबर मिलेगा। फिर ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है नोज़ोकोमियल संक्रमण के किन्हीं 3 स्रोत जो हैं, इसका सोर्स जो है वो लिखना है आपको। फिर इसका है जैसे कि इसमें पूछा है कि 3 स्रोत लिखना है, तो तीनों को आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। और हाँ, पहले तो आप ये बताएंगे कि नोसोकोमियल संक्रमण होता क्या है, फिर इसका जो 3 स्रोत है ये बताएंगे।
तभी 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। फिर यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑपरेशन थिएटर के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम बताना है, सब एरिया के इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे, ड्रिल के किन्हीं 3 लाभ को लिखना है। मतलब जो ड्रिल का है वो उसके कोई 3 बेनिफिट्स को हमको लिखना है आपके आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, नोज़ोकोमियल संक्रमण के संचरण ट्रांसमिशन के किन्हीं 3 मार्ग को लिखना है आपको। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5। यहाँ पर दिया है आपको पार्ट डी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिखना चालू हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है और प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 4-4 नंबर मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, रिकॉर्ड्स के किन्हीं 4 प्रकारों को लिखना है हम लोग को, और इसका ऑप्शन दिया है नोट्स के किन्हीं 4 प्रकार को हमको लिखना है। तो आपको पहले रिकॉर्ड्स क्या है ये बताना पड़ेगा, फिर उसके टाइप्स को जैसे कि यहाँ पूछ रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा, और हाँ आपको समय बच रहा है तो ये भी उसमें लिख सकते हैं कि इससे हमको बेनिफिट क्या है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, किशोरावस्था में होने वाली किन्हीं 8 आम समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, किशोरावस्था में होने वाली किन्हीं 8 आम समस्याओं को सूचीबद्ध करना है, जिसको हल करने पर हमको टोटल 4 नंबर मिलेगा। इसका ऑप्शन है वृद्धावस्था में होने वाले किन्हीं 8 आम समस्याओं को सूचीबद्ध करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 14 पूछ रहा है आपसे, बुजुर्गों के किन्हीं 4 मनोसामाजिक परिवर्तन को लिखना है। इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर, बुजुर्गों के किन्हीं 4 कानूनी ज़रूरतों को आपको लिखना है। इसमें ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है आपको, उसमें आपको दोनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना रहता है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। दोनों ना क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपको आपके आंसर लिखने के लिए केवल 3 ही घंटा मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न को आपको परिभाषित करना है, जिसमें ए नंबर का दिया है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ये यूवी लाइट वाला ये सब आ जाएगा, और इसमें ब में दिया है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट ये बताना है, रेडियो एक्टिव वेस्ट ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ इसका ऑप्शन दिया है, निम्न को भी परिभाषित करना है, जिसमें है बायोडिकल वेस्ट है और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और नोज़ोकोमियल संक्रमण है। फिर इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्री ऑपरेटिव देखभाल को किन्हीं 4 बिंदुओं में लिखना है। इसका ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल को 4 बिंदुओं में हमको लिखना है। तो ये पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको 1 2 3 ऐसा 4 करके, तभी पूरा 4 में से 4 मार्क्स मिलेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, तनाव के कारण होने वाले किन्हीं 4 बीमारियों को सूचीबद्ध करना है। स्ट्रेस से हमको कोई 4 बीमारियां हो सकती है, उसको नोट करना है। फिर इसके बाद इसका ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत विकास के किन्हीं 4 बिंदुओं को हमको सूचीबद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, आग बुझाने के किन्हीं 4 तरीकों को आपको लिखना है। वहीं उसका ऑप्शन दिया है आग के किन्हीं 4 आम कारणों को लिखना है। तो दोनों ही बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप अपने से भी लिख सकते हैं, जिसको हल करने पर आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आता है आपका पेज नंबर 7 स्टार्ट होता है, जहाँ पर से पार्ट ई आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के किन्हीं 5 महत्व को आपको लिखना है, जिसको हल करने पर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। इसका ऑप्शन दिया है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के किन्हीं 5 स्रोत को आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन के किन्हीं 5 उद्देश्य को
लिखना है आपको। उसका ऑप्शन बोल रहा है दस्तावेजीकरण के किन्हीं 5 सिद्धांतों को लिखना है, मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल को आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, जिसमें पूछ रहा है आपको ऑपरेशन थिएटर के किन्हीं 5 उपकरणों की सूची बनाना है। मतलब ऑपरेशन थिएटर में कोई 5 इक्विपमेंट का आपको लिस्ट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, लिखना है। फिर उसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के किन्हीं 5 कर्मचारियों की सूची बनाना है। ऑपरेशन थिएटर के 5 स्टाफ को लिस्ट आउट करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपसे आपदा प्रबंधन में शामिल किन्हीं 5 चरणों को आपको लिखना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किसी 5 फेज़ को आपको लिखना है। उसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर खोज और बचाव में शामिल किन्हीं 5 प्रकारों को लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये जो पहले हमने जो क्वेश्चन देखा है पार्ट ई से, यहाँ पर से हमारा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पे ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है समय प्रबंधन के बुनियादी रणनीतियों को 5 बिंदुओं में लिखना है। फिर उसका ऑप्शन दिया है एक कर्मचारी के रूप में स्व प्रबंधन मतलब सेल्फ मैनेजमेंट के कोई 5 बिंदुओं को पॉइंट को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर खंड फा आ जाता है, जहाँ पर से हमको 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिखना चालू हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये केवल 2 ही क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें क्वेश्चन 24 बोल रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट का वर्गीकरण करना है, क्लासीफाई करना है इसको बायोकेमिकल वेस्ट को, NE6 बोला है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के श्रेणियों को भी लिखना है आपको, वो भी बोला है कि कोई 6 ही। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 25 ERT में शामिल किन्हीं 6 उपकरणों को सूचीबद्ध करना है आपको। उसका ऑप्शन दिया है PPE में शामिल किन्हीं 6 उपकरणों को भी सूचीबद्ध करना है। तो यह जो है आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आपको पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है आपका नंबर। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप क्वेश्चन का पैटर्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।